एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पवन स्टडी ऑफिशियल में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर 2021-22 जो विषय विज्ञान का हमारे पास पेपर है जो कि इसके हम बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि हमारे आते हैं 4 नंबर में, जो कि हमारे बिल्कुल 4 नंबर में आते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये 100% गारंटेड क्वेश्चन है और ये आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। चलिए तो हम इन क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन लाता रहूँगा। चलिए तो हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है, चलिए तो हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कार्य क्या है? कार्य क्या है? तो आप लोग को पता है क्या कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है जूल। कार्य का ऐसा ही मात्रक है जूल, जो कि हम इसमें पढ़ने वाले हैं आगे। चलिए तो हम देखते हैं। कार्य का ऐसा ही मात्रक लिखिए। कार्य का ऐसा ही मात्रक लिखिए। क्या लिखना है? ऐसा ही मात्रक। कार्य का ऐसा ही मात्रक लिखना है। चलिए तो हम देखते हैं उत्तर। इसका उत्तर है हमारे पास। चलिए तो हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है हमारे पास। उत्तर किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य। किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य। जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु है। जैसे हमने इसको यहाँ से धक्का दिया तो ये वस्तु यहाँ पर आ गई, जिससे हमारा इस पे बल लगा तो यहाँ पर खिसक के यहाँ पर आ गई। तो यही कहलाता है किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य। बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी जो यह बल के परिमाण तथा बल की दिशा में फिर चली गई दूरी यानी तय की गई कुल दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, यानी इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है यहाँ पर, इसका हमारा सूत्र क्या होता है? इसका हमारा सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस, यानी W बराबर F इंटू एस। तो हमें इसको हमेशा ब्रैकेट में बंद करके रखना है ना, इसमें हमारे नंबर कट जाते हैं। तो हमेशा हमें इसको ब्रैकेट में बंद करके रखना है, क्योंकि इसका मात्रक होता है W बराबर F इंटू एस। और इस जूल, उसका कार्य का मात्रक क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया था, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो अभी ये भी यहाँ पर आएगा जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए तो हम और आगे देखते हैं। इसमें है जहाँ W बराबर किया गया कार्य है, जहाँ W बराबर किया गया कार्य है। मैंने आपको बताया था, ये धक्का मारो तो यहाँ पर आ गया। W बराबर किया गया कार्य है तो यहाँ पर F बराबर बल का परिमाण या लगने वाला बल का परिमाण, या हम इसको या लगने वाला बल ही बोल सकते हैं और बल का परिमाण भी बोल सकते हैं F को। तो यहाँ पर आ जाएगा। और S बराबर बल की दिशा में विस्थापन। और S बराबर बल की दिशा में विस्थापन। S बराबर में क्या हो जाएगा? बल की दिशा में विस्थापन। तो हमारा, अब चलिए हम इसको आगे देखते हैं। मैंने बोला था ये देखिए यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जूल होता है। काय का मात्रक? कार्य का मात्रक जूल होता है। आपको ये नहीं लिखना, आपको इसकी जगह एक स्टार बना देना, ये भी लिखना। मैंने तो आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख दिया था। चलिए तो अब और आगे देखते हैं। एक और है हमारा यहाँ पर, एक और है। चाहिए तो हम इसका प्रश्न कर सकते हैं। चाहिए तो हम इसका एक प्रश्न करेंगे। चलिए तो हम इसका एक प्रश्न कर सकते हैं। हम इसका एक प्रश्न करेंगे। मैंने बोला था आपको ये नहीं लिखना, आप यहाँ पर एक लिख सकते हैं। चलिए तो हम इसका एक प्रश्न करते हैं। हमारा प्रश्न एक है हमारा, n बराबर 7 यानी न्यूटन बराबर 7। न्यूटन आपने पढ़ा होगा। और s बराबर 8 m। तो हम इसका सूत्र क्या होता? मैंने आपको भी बताया था। सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है W बराबर F गुणा S। W बराबर F गुणा S, इसका ये सूत्र होता है। तो हम 7 मीटर और गुणा 8 मीटर, यानी F अपना न्यूटन दिया है कितना? 7 मीटर, और S दिया है 8 मीटर। हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 56 जूल। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 56 जूल। आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में J भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं जूल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो हम और आगे देखते हैं इसको। हमारा दूसरा प्रश्न है
दूसरा प्रश्न है, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। एक जूल कार्य को हमें परिभाषित करना है। एक जूल, इसका हम ना गुणा कर सकते हैं ना कुछ, हमें इसको लिख के ही परिभाषित करना पड़ेगा। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा इसका आंसर है उत्तर है हमारा W बराबर F गुणा S। हमको ये सबसे पहले लिखना है, और ये ब्रैकेट आप नहीं भूल रहे, ये ब्रैकेट सबसे पहले आपको लगाना है। चलिए तो हम इसका उत्तर देखते हैं। दिए गए समीकरण में F बराबर 1 न्यूटन और S बराबर 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 मीटर न्यूटन होगा। 1 न्यूटन मीटर होगा। क्या होगा? 1 न्यूटन मीटर होगा। 1 न्यूटन मीटर होगा। अर्थात यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल वस्तु को क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापन कर देता है, 1 मीटर विस्थापन कर देता हो, तो हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य 1 जूल है। तो आप ए वाला आंसर लिख देना है आपको, तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ए वाला आंसर, ए वाला आपको पूरा लिख देना है। मैं आपको ऐसे दूसरी वीडियो लाऊंगा ऐसी क्वेश्चन की।